Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to start probability. In this video, I will include concept of probability, few problems of probability, definitions related to probability. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी से नहीं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रैंडम सिग्नल. रैंडम का मीन्स क्या है? जो अचानक से अकर हो जाए, जिसकी आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम. तो सेम वे अकरेंस ऑफ एनी सिंबल जो प्रिडिक्टेड ना हो, दैट इज कॉल्ड रैंडम सिग्नल. एंड जो रैंडम सिग्नल्स होते हैं उनको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. रैंडम सिग्नल्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स. एंड फॉर एनालाइजिंग द रैंडम वेरिएबल, in this unit we will discuss PDF probability density function. means की expected value of the random variable and variance. ठीक है, ये हमें इसमें पढ़नी है. now अब हम स्टार्ट करते हैं. concept of probability is experiment. what is the meaning of experiment? the process of observation is referred as an experiment. और जो उस process का result होगा, that is called outcome of the experiment. clear है? ठीक है. now अब इसमें क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने कहा कि हम किसी भी प्रोसेस को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट. बट हमने कोई एक्सपेरिमेंट रेंडमली किया, मीन्स कि जिस एक्सपेरिमेंट का आउटकम इज नॉट प्रिडिक्टेड, आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने डाइस को थ्रो किया तो वो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी. हमें नहीं पता कि हमने डाइस को थ्रो किया तो व्हाट इज द वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक. सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मीन्स होता है दैट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स या ऑल आउटकम्स. ठीक. फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने डाइस को थ्रो किया तो हमारे 1 के चांसेस होंगे, 2 के चांसेस होंगे, 3 के होंगे, 4 के होंगे, 5 के होंगे, 6 के. तो दीज आर द आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, नॉट कि यही होंगे, पॉसिबल आउटकम्स हैं. तो ये जो सेट है पूरे आउटकम्स का, दैट इज कॉल्ड स्पेस, और इसको हम डिनोट करते हैं बाय एस. और ये जो सिंगल आउटकम्स हैं, दीज आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट्स. कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट. अब हमारा एक सैंपल स्पेस है, उसमें सपोज कुछ इवेंट्स अकर हुए. अगर हम उन इवेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली 2, 3 जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स हो उसमें अगर डिवाइड कर दें तो दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड सबसेट. फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने डाइस को थ्रो किया था उसमें हमने एक सेट बनाया ऑड के लिए, एक इवन के लिए. तो हमारा 1, 3, 5 1 सेट में आएगा, मीन्स कि दिस इज 1 सबसेट ऑफ एस. एंड सेकेंड सबसेट क्या होगा कि हमने इवन को एक साथ रखा. ठीक है. तो एस इज द स्पेस एंड दिस मीन्स कि लेट दिस इज ए नॉड. इवेंट हमारा ए है और उसमें हमारे ऑड आएंगे आउटकम्स, और ये हमारा इवेंट ए है और इसमें हमारे इवन आएंगे. तो ए ई एंड ए नॉट इज द सबसेट ऑफ एस. ठीक है, क्लियर है? ये चीजें होंगी. ठीक. तो इसको अगर सपोज एग्जांपल ए इज सबसेट ऑफ बी, तो वी डिफाइन इट बाय दिस. ठीक है. नाउ सैंपल स्पेस ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया कि हमारे सिंगल एलिमेंट जो होते हैं उनको, सैंपल पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि जो सिंगल इवेंट होते हैं, यूनिट इवेंट, उनको हम क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट बोलते हैं. द मीनिंग ऑफ नल इवेंट. नल इवेंट का मीन्स है कि कोई भी इवेंट अकर ही नहीं हुआ, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी. सपोज अगर हमने डाइस को थ्रो किया और हमसे पूछा गया कि 7 आया, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे 1 से 6 तक के नंबर आएंगे. तो दैट इज कॉल्ड नल इवेंट. क्लियर है? ठीक. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट. अब सपोज हमारा 2 इवेंट्स अकर हुए, बट ए एंड बी, बट ए जो इवेंट है उसके आउटकम्स बी इवेंट के आउटकम्स को अगर इफेक्ट नहीं दे करते हैं, तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट. तो आप यहाँ से डेफिनेशंस लिख लेना. एंड डिपेंडेंट में क्या है कि इफ आउटकम ऑफ वन इवेंट affect the outcomes of the another event, तो that are called dependent event. This is our space. ठीक है, ये बेसिकली डाइस का एग्जाम्पल है, इसको हमने एस बोला. अब हमने ये ऑड वालों को एक साथ किया तो हमने इसको डिफाइन किया बाय ए नॉट. इवन वालों को एक साथ किया और इसको डिफाइन किया बाय ए ई. ठीक है. नाउ हमने एक और सबसेट बनाया, दैट इज बी, और बी इंक्लूड 1, 3, 2, 4. ठीक. क्लियर हो गया? तो नाउ अब यू कैन सी कि एस इंक्लूड्स ऑल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड इन केस ऑफ ऑड, ऑड इंक्लूड्स ओनली ऑड आउटकम्स. ठीक है. 1, 3, 5. इवन इंक्लूड्स ओनली इवन. 2, 4, 6. नाउ बी किसको किसको कवर कर रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस बी इंक्लूड्स 1, 2, 3, 4. तो 1, 2, 3, 4. ठीक. नाउ वन मोर थिंग. अब अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनियन ऑफ इवेंट ए ऑड यूनियन विथ बी, तो उसमें हम क्या करेंगे? यूनियन का मीन्स कंबाइन, वो ए एंड बी सब सारे आउटकम्स को इंक्लूड करे. तो ए नॉट के हमारे जो आउटकम्स हैं वो क्या हैं? E1, E3, E5. E1, E3, E5 लिखा. नाउ अब हम बी को चेक करेंगे. E1
ऑलरेडी अवेलेबल है, E2 नहीं था तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। E3 ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। नाउ E4 वॉज नॉट अवेलेबल तो हमने यहाँ पर लिख दिया E4। मीन्स कि हमारा कोई भी आउटकम्स छूटना नहीं चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है? उल्टा। जो आउटकम्स इवेंट ए में अवेलेबल हैं वो तो हमारे इवेंट ए के हो गए, बट जो आउटकम्स नहीं अवेलेबल हैं तो वो हमारे क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए, ठीक। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए सुपर सब्सक्रिप्ट में सी या हम लिखेंगे ए बार, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो किसका लिया? बी कॉम्प्लीमेंट का। तो नाउ यहाँ पर आप देखो बी में क्या था? 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। क्या अवेलेबल नहीं था? 5 नहीं था, 6 नहीं था। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 5 एंड 6। इसमें जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो क्या आएंगे? 5, 6। सेम वे अगर हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज ये हमारा ए ई लिखा है, अगर हमसे कहा जाए व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ई, तो हम क्या लिखेंगे? ए ई सी, और इसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे जो यहाँ नहीं है? मीन्स की 1, 3 एंड 5, ठीक। मीन्स कि जो एब्सेंट है वो हमारे होंगे। क्लियर? इसको शो कैसे करते हैं? सपोज ये स्पेस ए था, ये इवेंट ए था, अगर ये आपका इवेंट ए है तो इसके अलावा जो भी है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी मीन्स कि दोनों का कंबाइन, हम ये सारे लेंगे, ठीक। नाउ इंटरसेक्ट का मीन्स क्या होगा? जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कि कॉमन हो इसमें, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी, या हम लिखेंगे ए बी, या हम लिखेंगे ए सी बी, ठीक है। ए नॉट बी मीन्स कि ए नॉट इंटरसेक्ट विथ बी, ठीक है। अब पहले हमें बी के पता होने चाहिए। ए नॉट में हमारे क्या थे? 1, 3 एंड 5, ठीक है। बी में हमारे क्या एलिमेंट्स थे? बी के हमारे एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, ठीक। अब इंटरसेक्ट लिखेंगे मीन्स कि जो दोनों में कॉमन हो, तो क्या कॉमन है? 1 एंड 3, ठीक है। तो ये देखो आप 1 एंड 3, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। लिखा है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू नल। ये कब होगा? जब दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मीन्स कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इन दैट केस दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू नल वैल्यू, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स की, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रियल नंबर होता है। तो फर्स्ट एक्सियम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होगी, दैट्स वाई हमने ये लिखा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेस मीन्स कि जिसमें हमारे सारे के सारे इवेंट इंक्लूडेड होंगे, दैट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। एंड यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स कि हमारी probability of event A plus B, this will be equal to probability of A plus probability of B। कब? जब हमारा A intersection is not equal to null, ठीक है। ये आपने याद रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो इन प्रॉपर्टीज को हम देख लेते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। नाउ फर्स्ट हमारा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ये कैसे होगा? सपोज ये हमारा स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है, तो इस स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, ठीक। नाउ अब हमारा इवेंट क्या है? ए, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, और ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी? कॉम्प्लीमेंट की। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी? 1 माइनस पी ए, क्योंकि स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 और ए की प्रोबेबिलिटी दिस सबसेट मीन्स की दिस, और जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाएगी? ए कॉम्प्लीमेंट की, ठीक। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नल विल बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस है, अगर कोई इवेंट अकर ही नहीं होगा, जिसके कोई चांसेस ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स कि यहाँ पर जो ए है वो बी का सबसेट है। ये कैसे हम देखेंगे? सपोज हमारा ये स्पेस है, ठीक है, दिस इज अवर स्पेस, इसके अंदर एक हमारा इवेंट बी हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा दूसरा बी इवेंट और सबसेट हमारा ए हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज, ये जो पोर्शन हुआ, जो ये ब्लैंक वाला जो ए को हटा के है, दिस विल बी बी माइनस ए, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि पी ए या तो उससे कम होगा या तो इक्वल होगा। मीन्स कि अगर हमारे ए एंड बी बोथ की प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी और या तो कम होगी, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होगी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, क्लियर, प्लीज रिमेंबर, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी इन दैट केस, ठीक। नाउ
अब हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 1। तो हमारा ये क्या है कि या तो पूरा स्पेस जो होगा वही पूरा इवेंट हो, तो इन दैट केस ये हमारी या तो उससे कम होगी या इक्वल टू 1 होगी, बट 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो पोर्शन है दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, और दिस इंटरसेक्शन कैन बी रिटन एज पी ए बी। ठीक है, मीन्स कि इट कैन बी रिटन एज पी ए प्लस पी बी माइनस दिस। ठीक, नाउ अब इसे अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो दिस इज अवर स्पेस एस। ठीक है, सपोज ये हमारा इवेंट हो गया ए और ये हो गया हमारा इवेंट बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन दिस विल बी ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया, ए बी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये हो गया ए बी, तो ये पोर्शन जो होगा दिस विल बी ए माइनस बी। क्लियर हो गया। नाउ अगर हमने ये रिप्रेजेंट किया तो अब हमारी वैल्यूज को कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं ए माइनस बी। अगर हम पूरे को लिखें तो दिस इज ए माइनस बी और बी, मीन्स की वी कैन राइट पी ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लिख सकते हैं ना। ठीक, नाउ अब a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी क्या है हमारा कि a से हमने इस इंटरसेक्शन को माइनस किया, मीन्स कि दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू पहले से ही थी प्लस पी बी। ठीक है, तो नाउ अरेंज दिस तो यू गेट दिस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन में भी आ सकता है कि प्रूव दैट, तो आप वेन डायग्राम भी शो कर सकते हो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर सकते हो। दिस वाज द दिस डायग्राम। सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, ये डायग्राम, देन आपकी ये लाइन, देन आपकी ये लाइन, देन यू अरेंज लाइक दिस, तो ये हो जाएगा इसका प्रूफ। ठीक है, नाउ तो दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, डिफिनीशन आप यहाँ से लिख लेना। सपोज कोई इवेंट ए है तो नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखा, एफ ए इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन ए बाई एन। ठीक है, तो ये होती है इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर 1819 AK2। तो स्टार्ट करते हैं, 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज इक्वल टू 1। सम इक्वल टू 1, सबसे पहले तो हमारे पास अगर 2 डाइस हैं, अगर हमने 2 डाइस को थ्रो किया तो कभी भी 1 नहीं आएगा, बिकॉज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to 6। तो कभी भी नंबर्स का समीशन 2 से कम नहीं होगा, 2 से कम नहीं होगा और 12 से ज़्यादा नहीं होगा। मीन्स कि इक्वल टू 1 के लिए इवेंट जो अकर होगा वो क्या होगा, नल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक, नाउ सेकेंड पार्ट देखते हैं, इक्वल टू 4। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करने होंगे कि हाउ मेनी ट्रायल्स पॉसिबल। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे, अगर हम इज इक्वल टू 4, मीन्स कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ equal to 4. Tick. Now we have 2 dice. Every dice has 6 faces. Then total outcomes or trials will be equal to 6 into 6 is equal to 36. This is the value of capital N. ठीक, now अगर हमारा 4 होना है तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ होगी कि हमारा कॉम्बिनेशन हो 3,1, नेक्स्ट होगा हमारा 1,3, नेक्स्ट होगा 2,2 एंड नेक्स्ट होगा 2,2। ठीक है, क्लियर है, ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो हमारे एन ए की वैल्यू मीन्स कि हम कह सकते हैं कि 4 आने के ट्रायल्स कितने हो गए। ठीक है, तो एन 4 विल बी इक्वल टू 1 2 3 4, 4 इवेंट्स और 4 आउटकम्स, तो ये हो गए 4। ठीक, नाउ व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी फॉर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू 4 विल बी इक्वल टू 4/36 is equal to 1/9. ठीक, तो this is the second part. Now last part. In last part, what is the probability less than 13? तो we all know कि we have 2 dice. तो what is the combination? Combination जो हमारे होंगे वो 2 2 12 होंगे। मीन्स कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं that will be less than 13. मीन्स कि probability of 13 complement मीन्स कि 13 ना हो, that will be equal to 36 divided by 36 is equal to 1. प्लीज़ रिमेंबर यहाँ पूछा है लेस देन 13, मीन्स कि 13 के अलावा, तो ये 13 का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 1 आप ये लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ
लेस देन 13 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन, ये हमने सॉल्व किया। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 4 ब्लैक 3 white 5 red balls, a ball is drawn at random, find the probability that it is red। ठीक है, अब इसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले तो टोटल वेज ऑफ चूजिंग ऑफ बॉल कितने होंगे? ठीक है, टोटल वेज ऑफ चूजिंग ऑफ बॉल हो जाएंगे, टोटल वे मीन्स की n टोटल वे ऑफ चूजिंग बॉल हो जाएंगे 4 फॉर ब्लैक 3 फॉर वाइट प्लस 5 रेड के लिए, तो टोटल ये हो गए 4 + 3 7 7 + 5 12। ठीक है, नाउ अब हमें फर्स्ट कंडीशन क्या है? रेड के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चूजिंग रेड विल बी इक्वल टू वेज टू चूज रेड बॉल। रेड बॉल हमारी कितनी है? 5 है, तो हमारे 5 / 12, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल। ठीक है, कितनी बार? 5 टाइम्स, टोटल कितने थे? 12 थे, तो ये हमारी हो गई रेड की। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ब्लैक को फाइंड आउट कर लें और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक विल बी इक्वल टू वेज ऑफ चूजिंग ब्लैक बॉल, तो वो कितनी है? 4। ठीक है, नाउ टोटल वेज ऑफ चूजिंग अ बॉल वो कितनी थी? 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हो गई 1/3। यहाँ पे हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? नॉट ब्लैक, मीन्स की PB कॉम्प्लीमेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक। ठीक है, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? ब्लैक और वाइट, या तो हमें ब्लैक मिलेगा या तो हमें वाइट मिलेगा, मीन्स कि रेड नहीं मिलेगा। तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और वाइट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया था 1 - 5/12, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7/12। ठीक है, थैंक यू सो मच।